शहर के लालबाग परिसर नर्मदा परिसर में 11 और 12 जनवरी को नारमदी ब्राह्मण समाज का नारमदी ब्राह्मण समागम आयोजित किया जा रहा है। प्रदेश में पहली बार हो रहे इस भव्य नारमदी ब्राह्मण समागम में नर्मदा के संरक्षण का संकल्प पारित किया जाएगा। कार्यक्रम के संयोजक और इंदौर महापौर श्री पुष्पमित्र भार्गव ने बताया कि कार्यक्रम में देश और विदेश से 10,000 से ज्यादा समाजजनों के जुटने का अनुमान है। इसमें उद्योग, साहित्य, कला, संस्कृति, पत्रकार, विधि एवं कानून विशेषज्ञों सहित बड़ी संख्या में युवा एवं महिलाएं भी शामिल होंगी। नारमदी समाज की संस्कृति और प्रगति के इस विराट संगम में समाज की ही भाभी जी घर पर है। फेम शुभांगी अत्रे, बॉलीवुड एक्टर्स खुशबू अत्रे, बॉलीवुड सिंगर आभास एवं शेष जोशी, आकाश पटवारी, अमित महोदय और नियम कानून को सहित कई जाने माने अभिनेता और गायक भी शिरकत करेंगे। 11 को महिला और युवाओं का सम्मेलन विभिन्न प्रोफेशन से जुड़े समाजजनों के बीच भी होंगे। इंदौर के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम सबके प्रयासों से हम सबकी जीवनदायिनी माँ नर्मदा जी का पहला चरण, दूसरा और तीसरा चरण अगर इंदौर नहीं आया होता तो हम आज के इंदौर की कल्पना नहीं कर सकते। और अब तो हम भविष्य के इंदौर के लिए, 2050 के इंदौर के लिए नर्मदा जी के चौथे चरण लाने की तैयारी भी शुरू कर चुके हैं। लेकिन हमको ये सौभाग्य मिला कि जीवनदायिनी माँ नर्मदा, और केवल इंदौर नहीं, मध्य प्रदेश की और देश की जीवनदायिनी माँ नर्मदा की भव्य प्रतिकृति और उनके उद्गम से लेकर भरूच में जहाँ विसर्जन है वहाँ तक की पूरी गाथा को इंदौर के एक चौराहे पर दिखाने का जो संकल्प हमने लिया था वो अब पूर्णता की ओर है। कल मतलब 11 जनवरी को शाम 5 बजे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के सम्माननीय उपस्थिति में नर्मदा चौराहे का लोकार्पण होगा। माँ नर्मदा जी की मूर्ति का अनावरण होगा। लेकिन इस शुभ अवसर पर हम सब ने यह भी तय किया कि वर्षों से, पीढ़ियों से, और यूं कहें जब अनादि काल से शंकराचार्य जी नर्मदा जी के तट पर आए और नर्मदा अष्टक की रचना की, उसके भी कई समय पहले से माँ नर्मदा जी की सेवा करने वाला जो एक वर्ग है, एक समाज है, उसके लिए भी ये शुभ अवसर था कि वो ऐसे समय इंदौर में आकर उनके प्रति अपना भाव प्रकट करे। इसलिए देश भर से माँ नर्मदा जी के जो पुत्र हैं, जिनको हम नारमदी ब्राह्मण कहते हैं, उनका भी एक बड़ा समागम, क्योंकि देश में पहली बार कहीं माँ नर्मदा जी की मूर्ति लग रही है, तो ऐसे नर्मदा पुत्रों का समागम भी नारमदी ब्राह्मण महासभा की महासभा, उसकी इंदौर इकाई और नारमदी ब्राह्मण परामार्थिक ट्रस्ट इंदौर ने मिलकर इंदौर में ये समागम भी 2 दिवसीय आयोजन किया है, जिसकी शुरुआत कल सुबह यहीं इसी प्रांगण में उद्घाटन सत्र में होगी। शाम को मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम के बाद देश और दुनिया की जो बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं, चाहे आभास जोशी हो, नियम कानूनगो हो, हमारे शुभांगी अत्रे भाभी जी घर पे फेम, वो भी इस कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से आ रही हैं। तो एक बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कल शाम को यहाँ रहेगा। 12 तारीख को बड़ा महासम्मेलन होगा, जिसमें विशेष रूप से नर्मदा किनारे रहने वाले लोग एक संकल्प लेंगे, प्रस्ताव पारित करेंगे कि माँ नर्मदा जी के संरक्षण को लेकर, माँ नर्मदा जी की वर्तमान स्थिति को यथास्थिति रखें और उसको और संरक्षित करने के लिए संकल्प के साथ प्रस्ताव पारित किया जाएगा। आने वाले समय में देश और समाज में हम सब की क्या भूमिका हो, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से हो, सामाजिक दृष्टि से हो, या सनातन परंपराओं को और मजबूत करने की दृष्टि से हो, ऐसे भी प्रस्ताव यहाँ समाज के लोग संकल्प के रूप में जल संरक्षण और नर्मदा जी के संरक्षण को लेकर लेंगे।
उसकी पूरी विस्तृत जानकारी प्रस्ताव के रूप में अलग अलग सत्रों में आपको रहेगी। देश भर से और दुनिया के 20 देशों से करीब 7 से 8 हजार लोग इस समागम में शामिल होंगे। दुनिया के 20 देशों से 300 एनआरआई साथी, 1000 से ज़्यादा आईटी प्रोफेशनल्स, करीब 1000 वकील, 150 से ज़्यादा डॉक्टर, 100 से ज़्यादा पत्रकार, करीब करीब 500 से ज़्यादा पुजारी, ज्योतिष, वास्तुविद अलग अलग समय पर देश और समाज को मजबूत करने वाले विषयों पर चर्चा करेंगे। साथ ही महिला और युवा शक्ति समाज के साथ साथ देश के निर्माण में क्या भूमिका हो, इस पर भी चर्चा करेंगे। एक ऐप की लॉन्चिंग भी होने वाली है जिसको हमने नाम दिया है एनडी ऐप, जो नर्मदा जी उसके आसपास रहने वाले लोगों के पूरे डाटा के साथ और नर्मदा संरक्षण को बढ़ाने के लिए ऐप पे जानकारी रहेगी। साथ ही इस सब काम को समाज तक ले जाने के लिए एनडी न्यूज़ चैनल भी कल यहाँ से शुरू होने वाला है। खुशी की बात यह है कि पूरे मध्य प्रदेश के लगभग हर प्रदेश से 200 से ज़्यादा जिलों से और विशेष रूप से हरदा, इंदौर, खंडवा, खरगोन, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, महाराष्ट्र में नागपुर, विदर्भ, मुंबई, गुजरात में अहमदाबाद, बड़ौदा, बेंगलोर, हैदराबाद, ऐसे स्थानों से भी लोग 2 दिन यहाँ रहने वाले हैं।